स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है आज के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा अभी इस समय बर्निंग टॉपिक चल रहा है वो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो पेंशन में बढ़ोतरी है और जो सैलरी में बढ़ोतरी है उसको लेकर चल रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 8 CPC। दोस्तों, 8 CPC में 8वें वेतन आयोग के लिए मिक्स से अपडेट आ रहे हैं, जहां पे अभी तक सरकार ने इसकी शुरुआत भी नहीं की है। और सरकार जो अगर हम आधिकारिक रूप से माने तो वहां से जो यही जवाब आया कि अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं जवाब आया कि वो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों जो है अब जो है जो भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए जो संगठन है जो काम करते हैं वो एक्टिव हो गए हैं। और दोस्तों, पहला लेटर जो है जारी कर दिया गया है पीएमओ ऑफिस के लिए, और जहां पे उन्होंने जो है 8वें वेतन आयोग को पहली बात तो है लागू करने की बात की है कि 8वां वेतन आयोग किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए इम्पोर्टेंट है और उसको लागू करना कितना ज़रूरी है उसके लिए। और दूसरा दोस्तों, उसी लेटर में ये भी लिखा गया है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करना पड़ेगा। 18,000 से जो है आपका बेसिक बढ़ना चाहिए, लगभग जो है 46,000 तक बेसिक जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो मांगे हैं जिसमें कि 8वां वेतन आयोग पहली बात लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार इसमें जो है अभी सीरियस नहीं है। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया, और हालांकि अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी लोकसभा के चुनाव है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन जो अगर 8 पे कमीशन लागू होता है तो 8 पे कमीशन की जो मिनिमम मांगे वो है 18,000 बेसिक बढ़ा के जो है 46,000 होना चाहिए, और फिटमेंट फैक्टर जो काफ़ी टाइम से 2.57 है उसको 3.68 करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा है कि अगर ये चीज़ें लागू नहीं होती तो फिर वही चीज़ है जो कि केंद्रीय कर्मचारी करते हैं, धरना प्रदर्शन, और जैसा कि अभी चल रहा है। लेकिन उसमें ज़्यादा दोस्तों आप खुद जानते हैं कि कितना ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो कोशिश यही है कि सरकार जो है टाइमली इसको जो है 8वें वेतन आयोग को लागू कर दे। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा अपडेट ये है वो है सेना के लिए जो है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए एक अच्छी खबर है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है जो उनको ग्रांट मिलता है, और जो डॉटर्स मैरिज ग्रांट मिलता है, जिसको कि जिसके लिए अप्लाई करना पड़ता है और फॉर्म होता है, उसको फॉर्म को फिल करना पड़ता है। उसके बाद से आपको जो है डॉटर मैरिज ग्रांट मिलता है। दोस्तों, उसका जो अमाउंट है अब वो 1 लाख हो गया है। इसके इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं, और ये जो है क्योंकि अमाउंट 1 लाख कर दिया गया है, इसके अलग से फॉर्म आते हैं, इसको आपको फिल करना पड़ता है, और फॉर्म अगर प्रॉपरली फिल नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप पे आपको ये देखना है कि आपका फॉर्म प्रॉपरली फिल हो जाए और उसके बाद से मिले। दोस्तों, 1 लाख तक का जो है इसमें आपको एड मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो है एक जो नया और पॉइंट जो चल रहा है वो चल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। पूरे देश में इस समय काम चल रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। हर जगह पे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है डिस्कशन चल रहा है, और इसी का जो सो अभी संसद में इसके ऊपर बहस हुई थी, और जो संसद में बहस हुई है उस हिसाब से तो ये क्लैरिटी हो गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं आ रही है। अब क्योंकि दिक्कत है तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं होने वाला। ओल्ड पेंशन स्कीम पे कुछ भी नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा आएगी। लेकिन दोस्तों, सरकार ने एक कमेटी भी बिठाई है जो ये चेक करेगी कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या दिक्कत आ रही है, और जो जो इश्यूज न्यू पेंशन स्कीम में आ रहे हैं उनको दूर किया जाएगा। और ये जो नई पेंशन स्कीम होगी, जो सरकार की प्लानिंग है, ये जो नई पेंशन स्कीम आ रही है ये ओल्ड पेंशन स्कीम और जो करेंटली अभी न्यू पेंशन स्कीम चल रही है, इसका दोनों के जो है पॉजिटिव पॉइंट्स लेके एक नई पेंशन स्कीम बनेगी। क्योंकि अगर एक ऐसी पेंशन स्कीम आपके ऊपर लाद दी जाती है तो फिर उसका विरोध होगा, तो सरकार इसको नहीं चाहेगी।
लेकिन दोस्तों जो खबर है वो यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं आ रही है, लेकिन उसकी जगह पे जो है एक और नई पेंशन स्कीम की तैयारी चल रही है, जो कि जल्द ही उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर डिस्कस होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सेम जो 8वें वेतन आयोग की बात है, वैसे ही 18 महीने का डीए और एरियर है। अब क्योंकि ये सारे के सारे जो है चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चुनाव एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे अगर कुछ भी आपका जो मांगे हैं वो उस टाइम पे ज़रूर पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर किसी को दुख ही नहीं करना किसी भी वर्ग को, चाहे वो सैनिक है, चाहे डिफेंस पीपल है, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो जो 18 महीने का डीए एरियर रोका गया था वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ये संगठन है ये भी राइट टाइम पे अपना जो है पक्ष उठाते हैं, तो अभी जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी सरकार की ठीक है, तो उसी को देखते हुए दोस्तों अब 18 महीने का डीए एरियर के ऊपर भी चर्चा तेज हो गई है। और 18 महीने का जो डीए एरियर है उसके लिए भी जो है चुनाव से पहले ही कहा गया है, और ये हम बात कर रहे हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है और जो पूर्व सैनिकों के संगठन है, उन्होंने सरकार को कहा है कि जनवरी 2024 से पहले पहले जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एटलीस्ट इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो कम से कम कोई डेट दिया जाए, आश्वासन दिया जाए जिसमें कि जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट, जो कि 8th पे कमीशन, ये आपका जो है 18 महीने का डीए एरियर, एक्स सर्विसमैन के डॉटर मैरिज ग्रांट और फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।